प्यारे बच्चों, एकता की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लाए हैं 11th क्लास का भारत की स्थिति और उसका विस्तार। देखो बच्चों, आपकी किताब की पहली लाइन लिखी हुई है कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम यहाँ पर पृथ्वी के अंदर भारत की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी को बीच में से दो भागों में बांट रही है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये उत्तर में डिवाइड कर रही है तो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ये वाला पार्ट दक्षिण की ओर है तो क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो भूमध्य रेखा है हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा वापिस से हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कौन से दो भाग हो गए हमारे? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसके ऊपर का जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, ये वाला पार्ट कहलाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ये जो पार्ट है ये कहलाएगा दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध और ये कहलाएगा हमारा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। अब हमारा भारत कौन से गोलार्ध में बोल रहे हैं आपकी बुक में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पर हमारा भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर यहाँ तक? दूसरी चीज है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब क्यों बोला गया सब उसको उपमहाद्वीप? उपमहाद्वीप इसलिए कहा गया, देखो बच्चों आपने द्वीप का नाम सुना है ना, ऐसी चीज, ऐसा स्थल भूखंड जिसके चारों तरफ पानी हो उसको क्या कहते हैं? अपन द्वीप कहते हैं। अगर ये बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाएगा ना। अब महाद्वीप जो है उसको कोई भौगोलिक इकाई उसको उस देश को उस महाद्वीप के किसी देश को कोई भौगोलिक इकाई उसे अलग कर रही है। तो जैसे हमारा यहाँ पर क्या चीज है? हिमालय पर्वत है जो कि एशिया महाद्वीप से भारत को अलग कर रही है, इसलिए भारत को किसकी संज्ञा दी गई है? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तीसरी चीज कि भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत? तो भारत को प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा भारत है ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी, इसके दक्षिण में हिंद महासागर, इसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब बात करें हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का जो स्थल भूखंड है लास्ट यहाँ पर ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो आपको कॉमा की तरह दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, जो आड़ी खिंची हुई रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा कहलाती है। हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। जो मेन अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं तो इनको कहा जाता है अक्षांश। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट, कौन सा अक्षांश हुआ? भारत किस जगह पे है? उत्तर में ना, भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ पर कौन सा अक्षांश है? लास्ट वाला 37 डिग्री 6 मिनट, ये मिनट है ना, ये भी उत्तरी गोलार्ध ही है क्योंकि भारत किस जगह पे? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये भी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अगर अब मैं बात करूं किसकी? देशांतरीय विस्तार की, तो जो खड़ी हुई लाइन होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जो हमारी पृथ्वी में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही है, गिनती में कितनी होती है? 360। बीच वाली डिग्री को क्या बोला जाता है? 0 डिग्री। कौन सी रेखा होती है? ग्रीनविच रेखा। तो ये यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अब हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार देखें। अभी तो हमने कौन सा विस्तार देखा? अक्षांशीय विस्तार। अब हम कौन सा देखेंगे? देशांतरीय विस्तार। देखो देशांतर में बिल्कुल लास्ट कोना ये है ना, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 68 डिग्री 7 मिनट। ये मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्या चीज है? मिनट। आधा डाल लो इसको, मिनट बोलना है। फिर ये क्या चीज है हमारा? लास्ट 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट।
और 97 डिग्री 25 मिनट। अगर मैं ये बोलूं कि इनका मोटे रूप से देशांतरी अंतर निकालो तो कितना हो जाएगा मोटा मोटा, अगर अपन देशांतरी अंतर निकाले तो 30 डिग्री देशांतर का इसके अंदर अंतर आएगा। इसी तरह से ऊपर और ये यहाँ पर अगर मैं मोटे रूप से अंतर बोलूं तो कितना आएगा, 30 डिग्री अंतर आएगा। अब हम देखते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है। अगर मैं ये देखूं तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इसकी 3214 किलोमीटर है। वहां पर ही पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। हमारे भारत के अंदर 2 द्वीप स्थित है, एक तो लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। तो ये हो गई हमारी भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 है, जो हमारे विश्व का कितने परसेंट है, 2.42% है। भारत अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो भारत जो है वो 7वां बड़ा देश है। जो पहला बड़ा देश है उसका नाम क्या है, रूस, दूसरे का नाम कनाडा, तीसरे का नाम है चीन, चौथे का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवे का नाम है ब्राजील और छठे का नाम है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत। यहां पर कर्क रेखा को देखें तो कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के गुजरती है। कितने डिग्री अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। जो ऊपर का भाग है, उत्तरी भाग, अब आप ये देखो ये कर्क रेखा है, इसके ऊपरी भाग कैसा दिखाई दे रहा है आपको, चौड़ा दिखाई दे रहा है, और नीचे वाला भाग कैसा दिखाई दे रहा है, इसकी तुलना में सकड़ा दिखाई दे रहा है। तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो कैसा है, दक्षिणी भाग की तुलना में चौड़ा, अधिक चौड़ा है। और दक्षिणी भाग जो है इसको हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देता है। कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। यहाँ पर भारत के, ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, पश्चिमी भाग। भारत के पश्चिमी में पाकिस्तान, भारत के उत्तरी पश्चिम में अफगानिस्तान, भारत के उत्तरी भाग में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार ये और बांग्लादेश, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। जो बांग्लादेश है ये हमारी भारत से लगी हुई सबसे बड़ी सीमा वाला देश है। सबसे बड़ी जो सीमा लगती है भारत के अंदर वो कौन से देश की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, ठीक है। और ये यहाँ पर चीन जो एक रेखा, जो अंतरराष्ट्रीय रेखा जो बनाई गई है चीन और भारत के बीच में, वो किसने बनाई थी, हेनरी मैकमोहन ने बनाई थी। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अब आता है हमारी दूसरा देश जो कि भारत पे बाउंड्री बनाता है। तो ये कौन सा देश है, पाकिस्तान। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ से स्थलीय भाग की बाउंड्री बनाता है। और ये जो बाउंड्री बनाता है इसकी जो रेखा है जो 1947 में खींची गई थी, इसको क्या कहा गया, रेडक्लिफ रेखा। भारत के पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर म्यांमार देश स्थित है और यहाँ पर इसकी अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है और इसको बोला जाता है भारत की म्यांमार सीमा। इसके बाद इसी के पूर्वी भाग में बांग्लादेश स्थित है और बांग्लादेश जो ये सीमा रेखा बनाता है इसको कहा जाता है भारत बांग्लादेश की सीमा। ये जो बांग्लादेश है इससे जो सीमा लगी हुई है ये स्थलीय सीमा है और ये कैसी है, गंगा का जो डेल्टाई भाग है वो सीमा को बना रहा है। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो वहां से जो लोग हैं कई बार इधर की साइड अपने भारत की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है ये सब स्थलीय सीमा है। कौन कौन सी, बांग्लादेश वाली, म्यांमार और इधर पाकिस्तान। जो चाइना की बन रही है ये कौन बना रहा है बाउंड्री, हिमालय पर्वत, है ना। ये जो बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, हिमालय पर्वत बना रहा है। और यहाँ पर तो स्थलीय सीमाएं हैं, किसकी, बांग्लादेश की, म्यांमार की और पाकिस्तान की। इसके बाद आ जाता है हमारा जलीय सीमा। जो हमारा जलीय भाग है वो कितना है, 6100 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं कि हमारे जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो इस सहित हमारा जो तटीय भाग है इसकी लंबाई कितनी हुई, 7517 किलोमीटर। तो बच्चों आज हमने पढ़ा भारत की स्थिति के बारे में। अब आपको याद हुआ होगा कि भारत कौन से डिग्री अक्षांश पे है, कौन से डिग्री देशांतर पे है। भारत के 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ हिंद महासागर है और एक साइड अरब सागर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214 है। भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई 2933 किलोमीटर है।
इसके जो पड़ोसी देश है वो है हमारे अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीचे की साइड श्रीलंका जो है हमारे द्वीपीय देश हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो भारत की थलीय सीमा है वो ये जलीय सीमा है वो कितनी है, पूरी टोटल मिलाकर के कहां तक, अंडमान निकोबार तक कितनी है, 7,517 किलोमीटर। तो यहाँ हमने भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा, विस्तार के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।